Hello students, I'm Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is second chapter, Diversity and Discrimination, from the book Social and Political Life, class 6th. So let's start this chapter today. Chapter 2. In the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity. पिछले चैप्टर में आप डाइवर्सिटी के मीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, और नॉट इंक्लूड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप. कभी कभी जब कोई आदमी हमसे अलग होता है, आपसे अलग होता है, तो उसे टीज किया जाता है, मतलब चिढ़ाया जाता है, उस पर हंसा जाता है, या उसे किसी एक निश्चित एक्टिविटी में या ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता. वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वे. हमें हर्ट होता है, हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, निस्सहाय महसूस करते हैं या दुखी होते हैं जब हमारा कोई मित्र या कोई दूसरा इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है. हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स? क्या तुम्हें कभी लगता है कि ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे, हम जानेंगे हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड, कि किस तरह से इस तरह के अनुभव संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, टू द सोसाइटी, उस समाज से, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. हम देखेंगे कि वो किस तरह से उन असमानताओं से जुड़े हुए हैं जो हमारे आसपास फैली हुई हैं. चलिए, डिफरेंस एंड प्रेजुडाइस, अंतर होना और पक्षपात. पक्षपात कहते हैं जब किसी योग्य व्यक्ति को कम तरजीह दी जाती है, कम महत्ता दी जाती है किसी अयोग्य व्यक्ति के सामने. ठीक है. देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वो बनाती हैं जो कि हम हैं. हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, वॉट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड थिंग्स वी सेलिब्रेट. जैसे हम किस तरह से रहते हैं, है ना, कि कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह के खेल खेलते हैं, एंड क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. हम ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये उस स्थान के भूगोल और इतिहास दोनों से प्रभावित होती हैं जहाँ पर हम रहते हैं. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अगर आप ब्रीफली इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत कितना डाइवर्स है, कितना विविध है, कितना विविधताओं से भरा है. ये देखें ध्यान से, बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ से. देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड. यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स आर इन द वर्ल्ड. हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स आर इन द वर्ल्ड. तो यहाँ से ये लिखेंगे, हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स आर इन द वर्ल्ड. तो आंसर आ जाएगा आपका, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. है ना. ठीक है, समझ आया? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स आर इन दी वर्ल्ड. ओके, हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स आर इन द वर्ल्ड. और आंसर लिखेंगे, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. ओके, चलिए जी. एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और उन प्रत्येक में से भारत में प्रत्येक को ही प्रैक्टिस किया जाता है, मनाया जाता है, यानी उसके धर्म के लोग रहते हैं. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. हमारे देश में
1600 भाषाओं से ज़्यादा हैं, 1600 भाषाओं से ज़्यादा भाषाएं हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो लोगों की मदर टंग है, मातृभाषाएं हैं, समझे। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और लगभग 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म हैं, नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, सालसा, माम्बा, है ना, ये और भी बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, हालांकि इस जो डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। इसका कारण यह है कि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं और सोचते हैं। जो हमारे जैसे सोचते हैं, देखते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ हमारे जैसा करते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कभी कभी जब हम उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं, तो हम उन्हें अजनबी या मतलब अनफेमिलियर कहते हैं, मतलब जिससे ज़्यादा घुला मिले ना हो, ऐसा समझते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और उस समय हम नहीं समझ पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं, है ना। पीपल आल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक दैम। लोगों के अलग अलग व्यवहार होते हैं, एटीट्यूड होते हैं और विचार होते हैं उन लोगों के लिए जो उनकी तरह के नहीं हैं, उनसे अलग हैं, भिन्न हैं, उनके लिए अलग होने का ये होता है, ठीक है। प्रेजुडाइज के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। प्रेजुडाइज पक्षपात को कहते हैं। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू। नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको वो देखना है और आप ये सोच करके चलें कि ये सही है, सत्य है। एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, ये रूरल एंड अर्बन लाइफ ऑफ इंडिया इन इंडिया, भारत में ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में है, सत्य है। टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विथ, आपको वो टिक मार्क करना है जिससे आप मतलब एग्री करते हैं, यानी कि सहमत हैं। डू यू हैव ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, क्या कभी आपने शहरी या ग्रामीण लोगों के खिलाफ पक्षपात किया है? आपके मन में है कभी कोई पक्षपात ऐसा? फाइंड आउट ऑफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर एंड डिस्कस द रीज़न वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडाइज। अगर किसी और ने आपको बताया हो ऐसा कि भाई पक्षपात वाली बात, तो आपको उसे बताना चाहिए और उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइज दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, क्या तुम कुछ इस तरह के प्रेजुडाइज पक्षपात को बता सकते हो जो आपने अपने आसपास नोटिस किए हों? हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर, वो किस तरह से एक अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं लोगों को, जिसमें लोग एक दूसरे को व्यवहार करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं ऑन रूरल पीपल, है ना, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए। आइए, पहला है आपका, मोर देन 50% ऑफ इंडियन लिव इन विलेजेस, गांव में 50% से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। दूसरी बात, पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लोग जो गांव में रहते हैं वो जो आधुनिक तकनीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लाइक फ़ोन, जो आपके मोबाइल फ़ोन हो गए या लैपटॉप्स हो गए या और भी और चीज़ें हैं, तो उन्हें यूज़ करना पसंद नहीं करते। फिर आता है आपका द पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड, जब फसल का या खेती का पीक समय चल रहा होता है, यानी सबसे अच्छा समय चल रहा होता है, जैसे कटाई का या इस तरह से, तो जो परिवार होते हैं वो 12 से 14 घंटे जो हैं वो खेत में बिताते हैं।
विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो ग्रामीण हैं उन्हें फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए। माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए, शहरों की तरफ जाने के लिए, काम की खोज में। ऑन अर्बन पीपल, अब शहरी लोगों के बारे में क्या बनती हैं धारणाएं वो देख लेते हैं। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, शहर में जीवन आसान है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, यहाँ के जो लोग हैं वो स्पॉइल्ड और लेजी हैं, आलसी। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम ईच अदर, शहरों में लोग एक दूसरे के साथ घर परिवार में बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल, शहर के लोग केवल पैसों के बारे में पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इंसान के बारे में नहीं, लोगों के बारे में नहीं। लिविंग इन ए सिटी इज़ एक्सपेंसिव, शहर में रहना एक्सपेंसिव है, महंगा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, लोगों की जिंदगी का कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए पर और ट्रांसपोर्ट पर, यातायात पर खर्च हो जाता है। चलिए जी अब आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। देखिए सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, इन कुछ स्टेटमेंट में से सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट, जो विलेजर्स हैं वो इग्नोरेंट लगते हैं, एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड, और जो शहर के लोग हैं वो ऐसे लगते हैं कि उनके दिमाग में केवल पैसा रहता है, एंड लेजी, और वो सुस्त होते हैं। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज निगेटिव, अगर हमारा विचार कभी लोगों के बारे में हमेशा निगेटिव है, नकारात्मक है, सीइंग देम एज लेजी, जैसे उन्हें आलसी मान लेना, स्टिंगी मान लेना, एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स में, देन दीज बिकम प्रेजुडाइज, तब इसे प्रेजुडाइज कहा जाता है, पक्षपात कहा जाता है। दैट वी कैरी अबाउट दैम, है ना, जो हम उनके बारे में मान करके चलते हैं। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, या तो लोगों को नकारात्मक तरीके से देखना या उन्हें कमतर समझना ही क्या है, प्रेजुडाइज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा आपका, इसे पहले वाले वर्ड को ही ब्लैंक करेंगे और बाकी की पूरी लाइन लिखने के बाद में इसे ब्लैंक को फिल कर देंगे। मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, तो ये आपका प्रेजुडाइज, इसमें आपका ब्लैंक आ जाएगा। ठीक भाई, अब आइए आगे। when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others। जब हम ये सोच लेते हैं कि एक ही तरीका सबसे अच्छा है ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरों का सम्मान करना बंद कर देते हैं। who may prefer to do things differently, जो अलग तरीके से चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, तो हम उनका सम्मान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो यदि हम ये मान लें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, एंड अदर लैंग्वेजेज आर नॉट, और दूसरी भाषाएं नहीं हैं इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, अगर हम ये मान लें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेज नेगेटिवली, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि दूसरी भाषाओं को नकारात्मक समझ करके चलेंगे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो फिर हम उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, फलस्वरूप हम उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे जो अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा बोलते हैं। वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पक्षपात कर सकते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, लोगों के धार्मिक आस्थाओं के बारे में। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी जो स्किन है, त्वचा, उसके रंग के बारे में। द रीजन दे कम फ्रॉम, उस स्थान के बारे में जो जहाँ से वे आते हैं। द एसेंट दे स्पीक इन,
उस तरीके के बारे में, एक्सेंट कहते हैं उस बोलचाल के तरीके के बारे में जिसमें वो बात करते हैं। दी अदर दे वियर ETC, या दूसरे दी क्लोथ्स दे वियर, या वो कपड़े जिन्हें वो पहनते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग, हमारा पक्षपात कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, कि हम उनके साथ मित्रता नहीं करना चाहते। एट टाइम्स, समय उसी मतलब इस समय, वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और इस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं कि जो उन्हें हर्ट करे, जिससे वो हर्ट हो जाएं, दुखी हो जाएं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, अभी देखिए, अभी हमने प्रेजुडाइज के बारे में पढ़ा है, अब स्टीरियोटाइप के बारे में आता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इक्वालिटी का, समानता का। अगर आपको समान होना है तो आपको स्टीरियोटाइप नहीं होना है। मतलब देखिए, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस, हम सभी जेंडर डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, है ना। जैसे लड़के लड़की का जो जेंडर डिफरेंस होता है ना, कि भाई लड़की को ये काम करना है और लड़की को वो काम करना है, उस तरह से। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल, एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ है। मैनी ऑफ यू वुड से, तुम में से बहुत सारे कहेंगे, वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल्स, हमारा जन्म एक लड़का या लड़की की तरह हुआ है, मतलब हम लड़का या लड़की पैदा हुए हैं डायरेक्ट। इट इज़ अ गिवन, है ना, ये दिया जाता है। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेट्स सी इफ दिस इज द केस, आओ चलो इसी मामले में देखते हैं। चलिए जी, ध्यान से देखना। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। आपको यहाँ 2 सेक्शन दिए जाएंगे और आपको उन्हें अरेंज करना है। कैसे, दे आर वेल बिहेव्ड, ये किसके लिए कहा जाता है, लड़कों के या लड़कियों के, आपको ऐसे समझना है, ठीक है। एक एक को समझते चलना है। जैसे दे आर वेल बिहेव्ड, वो अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम ज़्यादातर लड़कियों के लिए कहते हैं कि दे आर वेल बिहेव्ड, वो अच्छे होते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये भी गर्ल्स के लिए होता है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज़ के लिए होता है। दे आर नोटी, है ना, ये भी बॉयज़ के लिए होता है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये गर्ल्स के लिए होता है। दे डोंट क्राई, ये बॉयज़ के लिए होता है। दे आर राउडी, ये बॉयज़ के लिए होता है। दे आर गुड एट स्पोर्ट, ये भी बॉयज़ के लिए होता है। दे आर गुड एट कुकिंग, ये गर्ल्स के लिए होता है ना। इसे प्रेजुडाइज, इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। दे आर इमोशनल, ये भी गर्ल्स के लिए होता है। अब आइए, हमने यहाँ पे देखा कि हमने 5-5 चीज़ें नोट की ऊपर, और उन्हें यहाँ पे देखा कि ये कौन कौन सी हैं ना। कितनी थी, 10 थी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 थी, ठीक है। तो आप 5 यहाँ पे लिख लेंगे, जो मैंने आपको बोला वीडियो में वो आप लिखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स के नीचे, और नोटबुक में आपको ये नोट करना है, दिस इज योर वर्क ऑल्सो, है ना। ये आपको करना है, 5-5 लिखने हैं। नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प, अपने टीचर की हेल्प से आप चेक कीजिए हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर, कि किसने कौन सा स्टेटमेंट कहाँ रखा है। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन्स फॉर डूइंग दिस, लोगों के मतलब रीजन्स ढूंढिए ऐसा करने के लिए। आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉय आर बोर्न विद, क्या कोई ऐसी क्वालिटी है जिसके साथ जिसके लिए आपने लड़कों, मतलब जो क्वालिटी आपने लड़कों के लिए रखी है और लड़के उसके साथ पैदा हुए हों, ऐसी कोई क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। इफ़ वी टॉक द स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, दे डोंट क्राई, कि वे नहीं रोते, अगर हम इस वाली बात की बात करें, तो यू विल सी दैट दिस इज़ ए क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज़ एंड मैन। तो हम क्या कहेंगे, ज़्यादातर ये वाली जो क्वालिटी आती है ये आदमियों में या लड़कों में आती है। एज बेबीज और चिल्ड्रन, व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। जब लड़का कोई छोटा होता है और वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो अक्सर उसके माता पिता कहते हैं
या कोई भी परिवार के सदस्य उसे कॉन्सोल करते हुए, उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि रो मत, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़का हो, है ना। तो ऐसा कहते हैं। बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वे नहीं रोते। एज चिल्ड्रन ग्रीव अप, और जब बच्चे बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, तो लड़कों को ऐसा लगने लगता है कि लड़के नहीं रोते। सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग, अगर लड़के को रोने का मन भी है, ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, तो वो है ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है ना। ही आल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस, और उसे ऐसा भी लगता है कि रोना कमजोरी का एक चिन्ह है, एक पहचान है। सो इवन दो बॉयज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, अगर लड़का और लड़की दोनों को कभी रोना हो, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, और अगर वो गुस्से में हैं या इन पेन या दर्द में है। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे वो बड़े होते हैं, बॉयज लर्न और टीच देम सेल्फ नॉट टू क्राई, जो लड़के होते हैं वो अपने आप को सिखाते हैं कि नहीं रोना, है ना। इफ़ ए ग्रोन बॉय क्राइज, अगर एक बड़ा लड़का रोता है, देन ही फील्स दैट, तब उसे अनुभव होता है, दैट अदर विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम, कि अगर वो रोएगा तो दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसके ऊपर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इसलिए वह दूसरों के सामने अपने आप को रोने से रोक लेता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, ये तरीका है कि लड़के कैसे होते हैं और लड़कियां कैसे होती हैं। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो हम लगातार सुनते रहते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं बिना सोचे समझे। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और हम ये भी सोचते हैं कि हमें ऐसे ही बिहेव करना है, ऐसे ही वो करना है, उस पर रिएक्ट। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, हम सभी लड़कों को और लड़कियों को एक इमेज में, एक कल्पना में सोच लेते हैं कि जो सोसाइटी ने, समाज ने हमारे चारों ओर बनाए हैं, हम उन्हें उनमें फिट कर देते हैं, जो कि गलत है, सही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।